अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं फरजान अहमद और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय फरजान अहमद। एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स को ही मज़ीद। और एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक की बुक में। तो अब देखें, हमारे पास इस सवाल में कहा जा रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम in each of the following quadratic equations that will make the roots equal। कह रहे हैं आप m की वैल्यू निकालिए that will make the roots equal, और रूट्स क्या हो जाएं, उस पर इक्वल हो जाएं। m की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिस पर रूट्स इक्वल होंगे। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं? हमने अभी डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा है कि डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो के बराबर होता है, d जब जीरो के बराबर होता है तो रूट्स इक्वल कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर हमें एक कंडीशन मिल गई कि सवाल में डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होगा रूट्स इक्वल होने की वजह से। खैर वो बात की बात है, पहले हम क्या करते हैं। देखिए, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जा रही है ना, तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम तीन चीजें निकाल कर लिखेंगे। सबसे पहली चीज ए, फिर बी और फिर सी की वैल्यू। अच्छा, ए आपको पता है क्या होता है? स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ जो कोफिशिएंट होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ m+1 है, तो ए हो गया m+1। अच्छा, एक्स के साथ जो है वो बी होगा, तो क्या लिखा हुआ है? 2m+3, 2 × m+3। और जो कांस्टेंट है हमारे पास वो सी हो जाएगा 2m+3। तो ये तीन वैल्यूज हमने निकालनी। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac। अच्छा, अब सवाल में कंडीशन दी हुई है कि दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। तो यहां हम मेंशन करेंगे एक बात कि फॉर इक्वल रूट्स d = 0। इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर होता है, तो अब हम d की जगह जीरो पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 0 = b² - 4ac। हम इसको पलट के लिख देंगे। अब हम लिखेंगे b² - 4ac = 0। अच्छा, अब तमाम वैल्यूज हमारे पास हैं एबीसी की ना, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे। बी की वैल्यू क्या देखें? बी की वैल्यू है 2 × m+3। तो मैंने लिखा 2 × m+3, और क्योंकि उस पर स्क्वायर है तो इस पूरे पर मैं क्या लगा दूंगा? एक होल स्क्वायर लगा दूंगा। फिर -4ac, ए और सी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ए क्या है हमारे पास? m+1। ए की जगह लिख दिया m+1, और सी की जगह क्या लिखेंगे? सी की वैल्यू 2m+3, तो सी की जगह आ गया 2m+3, और राइट पे क्या चल रहा है? =0। ठीक है। अच्छा, अब ये स्क्वायर ओपन होगा, तो जब ये स्क्वायर ओपन होगा तो ये 2 को भी मिलेगा और m+3 को भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये हो गया m+3 का स्क्वायर। सही है। अच्छा, -4 को अभी मैंने ऐसे ही रहने दिया है। ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, इन दो ब्रैकेट्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसमें m पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2m से भी और 3 से भी। तो जब m 2m से होगा तो हो जाएगा 2m²। m 3 से होगा तो क्या हो जाएगा? 3m। अभी हमने क्या किया? हमने इस m को 2m और 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब हम इस 1 को 2m और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 1 2m से मल्टीप्लाई होगा 2m हो जाएगा, और जब 1 3 से होगा तो 3 हो जाएगा =0। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है a+b का होल स्क्वायर। सही है, a+b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a² + 2ab + b²। तो अब हमारे पास a की जगह m है और b की जगह 3 है। हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कैसे लिखेंगे हम? पहले ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लिया करें तो आसानी हो जाती है। a² + 2ab + b²। अच्छा, अब लिख दें। देखें, a की जगह m है, तो जहां जहां a था वहां m लिख दिया, और b की जगह 3 पुट कर दिया। यानी फर्स्ट टू ब्रैकेट्स में पहली वाली वैल्यू आती है, और लास्ट टू ब्रैकेट्स में दूसरी वाली वैल्यू आती है। शॉर्ट ब्रेक है। अच्छा, फिर अगर आगे बढ़े तो -4, ये 2m² ऐसे ही रहा, 3m और 2m मिलकर 5m हो गया, प्लस का 3 = 0। अच्छा जी, 4 ऐसे ही रहा, m का स्क्वायर m² प्लस ये 2 3 6m हो गया, प्लस फिर 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अच्छा, यहाँ पे -4 तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो केयरफुल रहना है हमें ना, साइन भी मल्टीप्लाई होंगे। -4 2 से मल्टीप्लाई होगा
क्या हो जाएगा -8। अच्छा, इसके अलावा इसका एक आसान तरीका भी है, तो मैं वो आप लोगों को सिखा देता हूँ। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करता, और देखें कैसे आसानी से काम होगा। ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है बेटा, इन दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन निकाल लिया दोनों में से। जब 4 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ अंदर बचेगा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 माइनस माइनस। अब माइनस के बाद देखें हमारे पास 4 तो जा चुका है, 4 तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास खाली ब्रैकेट में बचेगा 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। सही है। अब ये 4 जो है ना, ये मल्टीप्लाई में इस पूरे के साथ उस तरफ जाएगा तो उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9, और यहाँ देखें ये बचेगा माइनस, और उसके बाद 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3 प्लस 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 4 मल्टीप्लाई में था, इधर आके 0 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 माइनस जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन चेंज कर देगा, ये हो जाएगा -2m स्क्वायर माइनस 5m और माइनस का 3, और यहाँ देखें 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको अरेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा ना, स्क्वायर वाले के साथ स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, m वाले के साथ m वाला लिख लेते हैं, 6m माइनस 5m, और 9 के साथ नंबर लिख लेते हैं, 9 माइनस 3 इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट के साथ कॉन्स्टेंट। अच्छा, 1m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर माइनस होगा, बचेगा माइनस का m स्क्वायर। साइन बड़े नंबर की आती है, अक्सर बच्चे जो है वो इसमें मिस्टेक कर देते हैं अक्सर लोग। 6m में से 5m निकालेंगे, m बचेगा, 9 माइनस 3 6 हो गया इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखें ये इस वक्त हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक यहाँ स्क्वायर वाली टर्म के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे माइनस है। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्टली कर सकते हैं हम, यहाँ पे हर टर्म का साइन चेंज करते हैं, यानी साइन किसी भी एक टर्म का चेंज नहीं होगा, कभी भी सारी टर्म्स का होगा एक साथ। ये हो जाएगा प्लस का m स्क्वायर, हो जाएगा माइनस का m, और ये हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, फैक्टराइजेशन इसकी हो सकती है, और फैक्टराइजेशन कैसे होगी, m स्क्वायर। फैक्टराइजेशन की जो डिटेल है वो आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, और 9 में आप लोग वैसे पढ़ चुके हैं, तो उसमें मैं एक वीडियो के जरिए फैक्टराइजेशन को मजीद एलाबरेट कर दूंगा। लेकिन आप लोगों को पता है, दो नंबर्स में ब्रेक करते हैं, तो हम इसमें ब्रेक कर देंगे -3m प्लस 2m में। सही है। अच्छा, जैसे ही हम ब्रेक करते हैं मिडिल टर्म को, तो हमारे पास पेयर बनता है ना, ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा। अब इन दोनों पेयर्स में से कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है, m, अंदर बचेगा m माइनस 3, इन दोनों में 2 कॉमन है ना, तो बचेगा m माइनस 3 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट कॉमन आ गए, तो हम लिखेंगे m माइनस 3 कॉमन आ गया, और जो बाहर बच गया है वो दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, यानी कि m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो ब्रैकेट जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हो 0 के बराबर हो, तो दोनों को अलग अलग करके 0 के बराबर ले लेंगे, यानी कि m माइनस 3 भी 0 के बराबर बेटा, और m प्लस 2 भी 0 के बराबर। तो देखें, एक m यहाँ से आएगा, एक m यहाँ से आएगा, -3 को उधर शिफ्ट कर दें तो m आ गया प्लस का 3। ठीक है, +2 को उधर शिफ्ट कर दें तो m आ गया माइनस का 2। इस तरह से हमारे पास दो m की वैल्यूज आ गई हैं। ये पूरा हमारा प्रोसेस है। हमें कहा गया था m की वैल्यू निकालने को, रूट्स इक्वल थे, तो हमने रूट इक्वल की वजह से डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट किया, और इस तरह सिंप्लीफाई करके हमारे पास m की वैल्यूज आ गई। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए, मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए मैथमेटिक्स बाय फरजान अहमद। ओके, अल्लाह हाफिज।